कैसे हैं आप लोग। मैं जय सिंह पटेल जीजे ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के समक्ष हमारी चर्चा जो है राष्ट्रपति पर होगी। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 लेकर आए थे राष्ट्रपति पर। आज पार्ट 3 लेकर आए हैं हम राष्ट्रपति पर, जिसके अंतर्गत हम आज राष्ट्रपति की शपथ और कार्यकाल उसके आगे बता। आइए देखते हैं राष्ट्रपति की शपथ। शपथ राष्ट्रपति को शपथ आर्टिकल 60 के तहत, यहाँ एक मजेदार बात है, अभी बताते हैं। शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में भी किया गया है। संवैधानिक पदों पे कुछ व्यक्ति के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 3 में किया गया है, लेकिन वहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका उल्लेख जो है अलग अलग अनुच्छेदों में किया गया है। तो राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख आर्टिकल 60 में मिलता है। आर्टिकल 60 में जो है 2 बातें बताई गई है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा किसकी शपथ लेता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है संविधान की रक्षा का, संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। और उसके साथ साथ किसकी शपथ लेता है? भारत के लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। भारत में रहने वाले लोगों कल्याण, लोगों के कल्याण की शपथ। 2 प्रकार की शपथ लेता है भारत का राष्ट्रपति: संविधान की रक्षा का और भारत में रहने वाले लोगों की कल्याण की, जिसके द्वारा भारत में रहने वाले लोगों की अधिक से अधिक कल्याण हो सके, इसकी शपथ लेता है। लेकिन शपथ कौन दिलाएगा? ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस भारत के सबसे बड़े पद, राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन व्यक्ति, किसको सौभाग्य प्राप्त होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अगर बाई मुख्य न्यायाधीश नहीं है तब कौन दिलाएगा? तब उच्चतम न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कोई वरिष्ठ न्यायाधीश, जिसे नामित किया जाए, कोई वरिष्ठ न्यायाधीश जो उस समय मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्यभार संभालता होगा, देखता होगा, वह जो है मुख्य राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। और क्या यहाँ पर कहा गया है? इसका भी उल्लेख अनुच्छेद 7 में भी किया गया है शपथ दिलाने में। अगर नहीं है तो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश
कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट। या और क्या बताया गया है? शपथ कब लेगा? शपथ तो दिला दिया 25 जुलाई। ये भी एक कहानी इसमें जुड़ी हुई है। 25 जुलाई को भारत का राष्ट्रपति शपथ ले, लेकिन क्या इसका उल्लेख भारतीय संविधान में है 25 जुलाई को ही भारत का राष्ट्रपति शपथ लेगा? तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि 1977 से यह परंपरा चल रही है। क्यों? 1977 में जो है भारत के राष्ट्रपति चुने गए नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 को जो है शपथ ग्रहण की थी। तब से जो है परंपरा चली आ रही 25 जुलाई को ही भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए। एकमात्र निर्विरोध निर्विरोध चुने गए नीलम संजीव। और क्या थे? एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कई पदों पर जो है भारत में कार्य कर चुके हैं, नीलम संजीव रेड्डी। ये पहला ये क्या थे? नीलम संजीव रेड्डी जो है ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किए। आंध्र प्रदेश और मुख्यमंत्री पद से 1960 ईस्वी में त्याग पत्र देकर क्या बने? कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। बताइए एक ही व्यक्ति कितना पद सुशोभित कर रहा है, जो 1970 तक जो है इस पद पर रहे। 1970 में जो है पद त्याग करके जो है एक लोकसभा अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष, फिर लोकसभा अध्यक्ष बने। कब तक रहे? 1977। देखिए कितने अच्छे व्यक्ति थे कि किसी को तो जीवन में एक पद नहीं मिलता, एक पद के लिए परेशान रहता है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे हैं जो पद छोड़ने को मजबूर हो गए कि एक पद पर रहते ही दूसरा पद को मिल रहा है। कितने योग्य व्यक्ति हैं। एक तो मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, 1960 में इनसे इस्तीफा इनको देना पड़ा और कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उस पद पर जो है 60 से 70 तक कार्य किए। उसके बाद 70 में लोकसभा के अध्यक्ष भी चुने गए। लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए 1977 में ऐसा आया कि यहाँ से भी इनको त्याग पत्र देना पड़ा और भारत के राष्ट्रपति बने। 1977 में तो 4 पद 1, 2, 3,
चार पद बताइए महत्वपूर्ण पद प्राप्त किए। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं 1977 में जनता पार्टी का कार्यकाल। और क्या, अब आइए देखते हैं कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष का होता है। इसका आर्टिकल 56 उल्लेख किया गया है। क्या शपथ पद ग्रहण से लेकर 5 वर्ष कार्यकाल निश्चित होता है। पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है भारत का राष्ट्रपति। और क्या इसमें बताया गया है कि अगर बीच में ही 56 में भी बताया गया है कि आकस्मिक किसी कारणवश इसका पद खाली हो जाता है राष्ट्रपति का 5 साल से पूर्व ही, तो उस पद पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करने लगता है। और अगर पद खाली हो गया तो अब 6 माह के अंदर दोबारा चुनाव कराने की प्रक्रिया है कि दोबारा राष्ट्रपति चुना जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये बताना आवश्यक है कि 6 माह के अंदर तो राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। अगर जो राष्ट्रपति चुनकर आएगा नया, क्या वह शेष बच्चे हुए समय के लिए कार्य करेगा कि और? तो यहाँ पर यह व्यवस्था है कि शेष बच्चे हुए समय के लिए नहीं, यहाँ पर अगर 6 माह के बाद चुनाव होता है तो 5 साल के लिए वह व्यक्ति चुना जाएगा, अगला राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाएगा। 6 माह के अंदर मान लीजिए 2 वर्ष यहाँ चुनाव हुआ, 2 वर्ष तक चला, उसके बाद किसी कारण आकस्मिक मृत्यु हो जाए या कोई और कारण हो गया, तो 6 माह उस समय से लेकर 6 माह के अंदर कार्य कौन करेगा? ऐसे समय में भारत का उपराष्ट्रपति जो होगा वह कार्य करेगा, कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा। लेकिन जब ही 6 माह के अंदर दोबारा चुनाव हो जाएगा, नया राष्ट्रपति आ जाएगा, तब नया राष्ट्रपति जो है कार्यभार संभालेगा, वह 5 वर्ष तक कार्य करेगा। ये भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल रहा। और क्या बताया गया है? और बताया गया है कि एक प्रश्न बहुत बार उठता है कि क्या भारत का राष्ट्रपति कितनी बार जो है चुना जा सकता है? इसके लिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 57 अर्थात 57 में जो है प्रावधान किया गया है, बताया गया है इसमें कि भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार उम्मीदवार बनाया जा सकता है, चुनाव लड़ सकता है, कितनी बार लड़ सकता है, इस पर जो है संविधान मौन है। इस पर इसका उल्लेख नहीं किया है 2 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार। यहाँ पर यह बताया गया है कि वह जो है कई बार या कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है, इसकी सीमा नहीं बताई गई है। केवल एक शब्द पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा, यह उल्लेख मिलता है। आइए देखते हैं भारत के राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है, कितनी बार लड़ सकता है। आर्टिकल 57 इसका उल्लेख करता है। आर्टिकल 57 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा।
पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। इसका कितनी बार लड़ सकता है, इसका जो है उल्लेख नहीं किया गया है संविधान में, लेकिन पुनर्निर्वाचन शब्द लिखा गया है कि वह कई बार चुनाव लड़ सकता है। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरी बार जब प्रेसिडेंट बने, उन्होंने एक तीसरी बार चुनाव न लड़कर एक संवैधानिक परंपरा या एक कह लीजिए एक परंपरा की नींव डाली कि और उन्होंने यह कहा भी था कि भारत का राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा नहीं चुना जाना चाहिए। उन्होंने इसको स्वयं करके दिखाया भी। उनको जब ऑफर मिला तीसरी बार के लिए, उन्होंने साफ इनकार कर दिया और एक नई परंपरा की नींव डाली कि भारत का राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा नहीं चुना जाना चाहिए। लेकिन अभी तक एकमात्र भारत के राष्ट्रपति रहे जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तब से लेकर आज तक कोई 2 बार जो है राष्ट्रपति नहीं चुना गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पुनर्निर्वाचन शब्द लिखा गया है भारत के संविधान में, लेकिन कितनी बार लड़ेगा इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी भी बार लड़ सकता है ऐसा, इस पर जो है संख्या पर जो है संविधान मौन है। आइए आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 65 यह कहता है जो हमने अभी बताया यहाँ पर कि 6 माह के अंदर 65 में इसका उल्लेख किया गया है कि कार्यवाहक उपराष्ट्रपति जब कार्य करता है, कार्यवाहक के रूप में जब उपराष्ट्रपति कार्य करता है, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? आर्टिकल 65 में जो है इसका उल्लेख किया गया है कि जब राष्ट्रपति का आकस्मिक मृत्यु हो जाए या किसी कारण पर पद खाली हो जाए, 6 महीने तक जब तक नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता है तब तक उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, जिसका उल्लेख आर्टिकल 65 में मिलता है। और क्या राष्ट्रपति इस्तीफा किसे देगा, ये बात आते हैं महत्वपूर्ण है। इस्तीफा देने कि अगर किसी कारणवश कार्यकाल 5 साल पूरा नहीं हुआ, बीच में ही आकस्मिक निधन या और किसी कारण से पद खाली हो सकता है, जिसमें या तो आकस्मिक मृत्यु या इस्तीफे। इस्तीफा कैसे देगा? और किसे देगा? तो भारत का राष्ट्रपति किसी कारणवश अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। कई बार परीक्षा में भी पूछा गया सवाल कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना इस्तीफा किसे देगा? तो भारत के उपराष्ट्रपति को देता है। लेकिन सबसे पहले उपराष्ट्रपति किसको सूचना देगा, किसको बताएगा? भारत का राष्ट्रपति जब अपना इस्तीफा भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है तो उपराष्ट्रपति तुरंत इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसको? लोकसभा अध्यक्ष, इसे स्पीकर कहते हैं। क्यों देता है? लोकसभा अध्यक्ष को ही क्यों देता है, प्रधानमंत्री को क्यों नहीं देता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि लोकसभा जो है वह लोकप्रिय सदन है, जनता का सदन है, सारे कार्य उसी पर आधारित है, उसी के निर्णय पर जो है कोई कार्य किया जाता है। इसलिए उसको लोकसभा का मुखिया जो है लोकसभा अध्यक्ष होता है।
जिसमें प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल भी निहित होता है, तो मिलाकर लोकसभा अध्यक्ष जो है कार्रवाई देखता है। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष को जो है राष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना दी जाती है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण पद जो है खाली हो गया है। अब जो है तत्काल इस पर जो है किसी जो व्यक्ति उस पर होना चाहिए कार्रवाई के रूप में उसको किया जाए, तब यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति जो है वह कार्यवाहक के रूप में पद फिर संभालेगा। यहाँ तो केवल सूचना पाया हुआ इस्तीफा जो है उपराष्ट्रपति देता है, क्या हुआ उसको अधिकार नहीं है कि वह तुरंत जो है कार्य जो है पद ग्रहण कर ले बिना जो है प्रक्रिया, इसलिए तुरंत सूचना उसकी लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष जो होगा तुरंत बैठक बुलाएगा, बैठक बुलाने के बाद निर्णय होगा, तब जाके फिर जो है उस पद पर उपराष्ट्रपति कार्य करने लगते हैं कार्यवाहक के रूप में। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा को क्यों नहीं सूचना देता है, ये तो प्रश्न है। उसको सूचना देने की क्या जरूरत है? उपराष्ट्रपति तो खुद जो है राज्यसभा का पदेन सभापति है, इसलिए उसको सूचना देने की क्या जरूरत है? खुद वह सूचना प्राप्त किया हुआ है, तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व भी तो उपराष्ट्रपति कर रहा है राष्ट्रपति पदेन सभापति के रूप में। इसलिए यहाँ पर प्रश्न यही उठता है कि किसको सर्वप्रथम देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को जो है सूचना देता है। यार उसका कार्यकाल तथा इस्तीफे से संबंधित अब आप ये देखते हैं वेतन एवं भत्ता, राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता। राष्ट्रपति को वेतन एवं भत्ता भारत की संचित निधि से दिया जाता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, भारत की संचित निधि से जो है वेतन एवं भत्ता राष्ट्रपति को मिलता है। और वर्तमान में अभी पारित हुआ लेकिन लागू नहीं हुआ है, 5 लाख रुपया राष्ट्रपति का वेतन निर्धारित किया गया, लेकिन अभी लागू नहीं हो पाया है, मिलना नहीं चालू हुआ है। अभी 1.5 लाख रुपया भारत का राष्ट्रपति प्रतिमाह वेतन पाता है और 90,000 रुपया वार्षिक पेंशन तथा अन्य सुविधाएं राष्ट्रपति को मिलती है। किससे? भारत के संचित निधि से। पारित तो हुआ है 5 लाख रुपया, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है, ना ध्यान रखिए। तो जिसका उल्लेख ये भी पूछा जाता है, वेतन एवं भत्ते का उल्लेख राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत इसका उल्लेख मिलता है? तो आर्टिकल 59 के तहत राष्ट्रपति को जो है वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किया गया है, जिसमें भारत की संचित निधि से उसको वेतन दिया जाता है। वर्तमान में अगर पूछा जाए तो अभी लागू नहीं हुआ है मिलना, 5 लाख रुपया निर्धारित किया गया है, लेकिन पाता कितना इसमें पा कितना रहा है? 1.5 लाख रुपया और 90,000 रुपया वार्षिक पेंशन इसकी मिलती है, बांधी गई है, तथा अन्य सेवा शर्तें तथा सुविधाएं प्राप्त करता है, जैसे फ्री की गाड़ी, आवास आदि सुविधाएं राष्ट्रपति को जो है प्राप्त की जाती है, दी जाती है। आज का ये वीडियो हमारा यहीं तक, हमारा लेक्चर यहीं तक। यह वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें मेरा वीडियो, तथा अधिक से अधिक लोगों को बताएं, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें।